हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसका नाम है यूज़ ऑफ वर्ब टू बी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बी वर्ब बोलते किसको हैं। बी वर्ब जितने भी ये सभी यहाँ पर शब्द लिखे हुए हैं वो कौन कौन से लिखे हुए हैं? इज, आर, एम, वॉज, वर, विल बी और शैल बी। इन सभी को मिलाकर अगर हम एक शब्द देना चाहें तो हम उसको बोल सकते हैं बी वर्ब। ठीक है। अगर हम अलग अलग सभी शब्दों का नाम ना लेना चाहें तो हम उसको बोल सकते हैं बी वर्ब। ठीक है। अगर मैं इज की बात करता हूं तो इज भी एक बी वर्ब है, आर की बात करता हूं वो भी एक बी वर्ब है, तो इन सभी को हम बी वर्ब कहेंगे। तो आज हम जो कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं उस कॉन्सेप्ट का नाम है यूज ऑफ वर्ब टू बी, मतलब कि हम बी वर्ब का यूज करते कहाँ पर हैं। ठीक है। तो वर्ब टू बी का प्रयोग, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, वर्ब टू बी का प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन का परिचय, गुण, विशेषता, आयु, भावनाओं, व्यवसाय आदि को, मतलब इनके अलावा भी और एग्जाम्पल हैं जिनमें हम बी वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ आपके सामने लिख दिए हैं। ठीक है। आदि को बताने के लिए टेंस के अनुसार अभी मैं आपको ये नाउन, प्रोनाउन और टेंस, मैं ये तीनों चीजें आगे बताऊंगा। ठीक है। तो अभी हमने क्या समझा है? अभी हमने समझा है कि आज हम एक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जिसका नाम है यूज ऑफ वर्ब टू बी। और अभी तक हमने सीखा है कि बी वर्ब हम बोलते किसको हैं? इज, आर, एम, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, इन सभी को हम क्या बोलते हैं? बी वर्ब। तो अभी हमने उसके बाद में क्या सीखा है कि बी वर्ब का प्रयोग अगर हमें किसी नाउन या फिर प्रोनाउन का परिचय। अब देखिए, नाउन मैं मानता हूं कि नाउन एक शब्द लिया है मैंने, राकेश। तो नाउन क्या है? किसी भी व्यक्ति के नाम को हम नाउन बोलते हैं। नाउन किसी जगह का नाम है। तो आपने सुना होगा नाउन इज अ नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। ठीक है। तो मैंने क्या लिया है, जैसे कि मैं बात करता हूं परिचय, तो नाउन है एक राकेश और राकेश का मुझे परिचय देना है तो मैं बोल सकता हूं राकेश एक छात्र है। तो जैसे मैंने ये सेंटेंस आपके सामने लिखा है तो मैंने क्या किया है, राकेश का इस सेंटेंस के जरिए परिचय दिया है। ठीक है। तो आपके सामने ये एक परिचय का सेंटेंस मैंने लिख दिया है। अब मैं बात करता हूँ गुण। जैसे कि मैं अभी सभी सेंटेंस लिखूंगा नहीं, मैं बता देता हूँ बोल करके। गुण जैसे कि राकेश एक बहुत अच्छा लड़का है या फिर सुंदर लड़का है। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ विशेषता की। जैसे कि विशेषता मतलब किसी भी, या तो कोई नाउन है या फिर कोई प्रोनाउन है, अगर हम उसकी विशेषता बताते हैं तो हम वहां पर बी वर्ब का यूज करते हैं। जैसे कि राकेश एक बुद्धिमान छात्र है। राकेश एक बुद्धिमान छात्र है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, राकेश की विशेषता बताई है। अब मैं बात करता हूँ आयु। आयु बताने के लिए भी हम बी वर्ब का यूज करते हैं। जैसे कि मैं कहूँ राकेश की उम्र, यहाँ पर मैं इसके बारे में बात करता हूँ, राकेश की उम्र 5 वर्ष है। ठीक है। राकेश की उम्र 5 वर्ष है। राकेश इज अ 5 ईयर बॉय। ठीक है। भावनाओं, जैसे कि राकेश बहुत खुश है, या फिर हम बोल सकते हैं राकेश आज बहुत खुश है। तो इसमें मैंने क्या बताया है, राकेश की जो भावनाएं हैं, जैसे कि खुशी होना या खुश होना या फिर दुखी होना, तो जैसे बोल सकते हैं राकेश इज वेरी हैप्पी टुडे, या फिर बोल सकते हैं कि महेश इज वेरी सैड। ठीक है। खुशी और दुखी होना दोनों ही भावनाएं हैं। ठीक है। व्यवसाय, अब मैं बात करता हूँ व्यवसाय की। जैसे कि मैंने क्या कहा, राकेश एक बढ़ई है, मतलब राकेश इज अ
कारपेंटर, इन सभी बातों को बताने के लिए हम क्या करते हैं, टेंस के अनुसार बी वर्ब का प्रयोग करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। देखिए, अगर बाई चांस आपको ये समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे आइए थोड़ा सा। ठीक है, मैंने इसका जो है आपके लिए एक सोल्यूशन निकाल के रखा हुआ है। ये आप अगर बाई चांस भूल भी जाएं कि हम बी वर्ब का प्रयोग, ये सारी बातें अगर आप भूल भी जाएं तो भी आप पहचान सकते हैं कि बी वर्ब का यूज़ करते कहाँ पर है। तो वो कैसे आप पहचानेंगे, ये जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है इससे आप बड़े ही आसानी से पहचान सकते हैं कि हम बी वर्ब का यूज़ कहाँ पर करेंगे। तो आइए समझते हैं। वर्ब टू बी की सबसे महत्वपूर्ण पहचान, अगर आप बहुत जल्दी और बड़ी आसानी से बी वर्ब का पता करना चाहते हैं कि इस सेंटेंस में बी वर्ब का यूज़ होगा या नहीं होगा, तो आप कैसे कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए क्या करना है, जब किसी वाक्य, आपके सामने कोई सेंटेंस दिखाई देगा, वाक्य में कर्ता, कर्ता का मतलब होता है सब्जेक्ट। मैं सब्जेक्ट के बारे में भी आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा कि सब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं। ठीक है, तो जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है, वहां पर बी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो आपको क्या समझना है, आपके सामने कोई सेंटेंस आया, उसमें देखा आपने कि कोई व्यक्ति है, उसके बारे में हमने कोई बात की है, लेकिन उस व्यक्ति ने उस सेंटेंस में कोई काम नहीं किया है, तो ये बात बिल्कुल श्योर है कि वहां पर हम बी वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मैं कुछ एग्जाम्पल दे सकता हूं जो मैंने अभी ऊपर भी दिया था। तो देखिए, यहाँ पर जो एक सेंटेंस लिखा हुआ है, राकेश एक छात्र है। राकेश क्या है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। वो मैं आगे बताऊंगा कि राकेश ही इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसे है, वो मैं आगे समझाऊंगा। तो राकेश एक छात्र है, क्या इस सेंटेंस में राकेश ने कोई काम किया है, नहीं किया। तो जैसे ही आपको यहाँ पर दिखा कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ने कोई काम नहीं किया है, तो ये बात निश्चित है कि इस सेंटेंस में हम बी वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले कि बी वर्ब होते क्या हैं, यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि बी वर्ब क्या होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया है कि बी वर्ब हम बोलते हैं इज़ारम, वॉज वर, विल बी, शैल बी। अगर आपके सामने कभी भी बी वर्ब कहा जाएगा तो आप तुरंत ही अपने दिमाग में समझ लेना कि मैं इज़ारम, वॉज वर, विल बी, शैल बी, इन सभी की ही मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम समझते हैं बी वर्ब क्या होता है। यह एक ऐसी क्रिया है जिसका रूप टेंस के अनुसार अलग अलग होता है। देखिए, मैंने जो आपको ऊपर अभी समझाया है, इसमें आपको मैंने क्या किया है, डायरेक्ट ही बता दिया है कि इन सभी को बी वर्ब बोलते हैं। लेकिन एक ही सेंटेंस में हम इज़ारम, वॉज वर, विल बी, शैल बी, इन सभी का यूज नहीं कर सकते हैं। तो अभी जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है लास्ट लाइन में कि टेंस के अनुसार, टेंस के अनुसार, अब ये टेंस क्या है, टेंस को भी मैं बताने वाला हूँ। अभी आपको दिख रहा होगा कि ये जो नीचे वाली जो हेडलाइन है इसमें लिखा हुआ है कि टेंस क्या होता है। तो टेंस, ये अब हम बात करते हैं बी वर्ब की। तो यह एक ऐसी क्रिया है जिसका रूप टेंस के अनुसार चलता है। टेंस के अनुसार चलने का मतलब है कि जो टेंस होते हैं, टेंस का मतलब है टाइम। तो टाइम हमारे क्या होंगे, देखिए अभी आपको मैं टेंस बता देता हूं। तो टेंस क्या होता है, टेंस जो होता है वो किसी घटना के घटने या होने वाले समय को बताता है। ठीक है, जैसे कि कोई काम अब हुआ है तो हम उसको कहेंगे, मतलब वर्तमान समय में हुआ है तो हम उसको बोलेंगे प्रेजेंट टेंस। कोई काम पुराने समय में हुआ है तो उसको हम बोलेंगे पास्ट टेंस। कोई काम
आने वाले समय में होगा तो हम उसको कहेंगे फ्यूचर टेंस। लेकिन आज हम जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं उसमें कोई काम तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु मतलब नाउन या प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं, अगर हम उनके बारे में प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो हम वहां पर इज आर एम का प्रयोग करेंगे। जैसे कि राम एक अच्छा छात्र है, तो अब आप जानते हैं कि अच्छा छात्र है। तो जो देखिए, अगर हम आपको मतलब अगर आपके सामने है आएगा तो आप पहचान जाना कि ये प्रेजेंट की ही बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है आ जाए या हूँ आ जाए या हैं आ जाए या हो आ जाए, ये सारे के सारे शब्द प्रेजेंट के ही टाइम को बताएंगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ पास्ट टेंस की। राम एक अच्छा लड़का था, ठीक है, था, थी, थे। अगर ये शब्द आ जाए तो आप समझ जाना कि यहाँ पर पास्ट टेंस की बात की गई है। अगर राम एक अच्छा लड़का बनेगा या होगा, तो अगर गा, गी, गे इस तरह के शब्द आ जाए तो आप समझ जाना कि ये फ्यूचर टेंस की बात की गई है, ठीक है। तो अब आपको मैंने टेंस भी बता दिया है। टेंस किसी घटना के घटने या होने वाले समय को बताता है। अगर घटना प्रेजेंट में घटी है मतलब वर्तमान में घटी है तो हम उसको कहेंगे प्रेजेंट टेंस। घटना अगर बीते हुए समय में घटी है तो उसको हम कहेंगे पास्ट टेंस। और अगर घटना आने वाले समय में घटेगी तो उसको हम कहेंगे फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी नेक्स्ट होने वाली क्लास होगी उसमें हम सीखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस को किस तरह से बनाते हैं, उसका रूल क्या है, ठीक है। जैसा कि अब मैंने यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का रूल है, हम सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद वर्ब। वर्ब देखिए यहाँ पर क्योंकि हम बी वर्ब का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो हमें बी वर्ब का ही यूज़ करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो अभी हम जो है यहीं पर रुकते हैं और अभी हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। रिवीजन के मैंने आज आपको जितना भी थोड़ा बहुत पढ़ाया है उसमें क्या पढ़ाया है। तो मैंने पढ़ाया है कि आज हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है बी वर्ब। बी वर्ब होता क्या है वो मैंने बता दिया है कि इज आर एम, वॉज वर्ब, विल बी, शैल बी, इन सभी को हम एक साथ बोलना चाहें तो हम बी वर्ब बोल सकते हैं, ठीक है। बी वर्ब का इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, तो बी वर्ब का प्रयोग वहां पर करते हैं जहां पर किसी नाउन या प्रोनाउन का परिचय बताया जाए या उसकी गुण के बारे में बताई जाए या विशेषता, ये सब आदि बताने के लिए हम बी वर्ब का प्रयोग करते हैं, और वो भी टेंस के अनुसार। टेंस भी आपको जो है हल्का सा मैंने बता दिया है कि प्रेजेंट का समय है तो इज आर एम, पास्ट का समय है तो वॉज वर, फ्यूचर का समय है तो विल बी, शैल बी। तो मैंने जो है इसके अलावा आपको इसको याद करने का या फिर बी वर्ब का यहाँ पर यूज होगा या नहीं होगा उसको पहचानने के लिए एक आसान तरीका भी बताया है कि जब किसी वाक्य में, देखिए यहाँ पर, जब किसी वाक्य में जो सेंटेंस होगा उसमें जो है सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम नहीं किया जाता है, बस केवल उसके बारे में बताया जाता है, तो वहां पर हम बी वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर नीचे आपको बताया कि बी वर्ब होती क्या है, ठीक है। बी वर्ब मैंने ऊपर भी बताया है, यहाँ पर भी बताया है कि बी वर्ब एक ऐसी क्रिया है जिसका रूप टेंस के अनुसार अलग अलग हो जाता है। प्रेजेंट में जो है हम अलग बी वर्ब का यूज करेंगे, पास्ट में हम अलग वर्ब का यूज करेंगे और फ्यूचर में हम अलग वर्ब का यूज करेंगे। तो ये आपके सामने देखिए, प्रेजेंट के लिए इज आर एम, पास्ट के लिए वॉज वर, फ्यूचर के लिए विल बी, शैल बी। तो टेंस में मैंने आपको बताया है कि टेंस जो है किसी घटना या होने वाले समय को बताता है। यह ऊपर मैंने जो है आपको बता दिया है, ठीक है ना। 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है।
और अब हम अगली जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है उसमें हम पढ़ेंगे कि हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, कैसे बनता है, और सब्जेक्ट को पहचानते हैं तो कैसे पहचानते हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।